कहते हैं इस्लाह मुआशरा पर तकरीर होनी चाहिए, समाज बहुत बिगड़ गया है, इस पर तकरीर होनी चाहिए। मुझे ऐसे मौके पर रसूल पाक की एक हदीस याद आती है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिनफान मिनन नास इज़ा सलुहा सलुहल नास व इज़ा फसदा फसदन नास। सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं, सिनफान मिनन नास इज़ा सलुहा, मुआशरे में अगर दो ग्रुप सही रहे, दो जमात अगर सही रहे, तो रसूल पाक फरमाते हैं सलुहन नास, मुआशरा सही रहेगा। और अगर ये दोनों ग्रुप बिगड़ गए तो मुआशरा बिगड़ जाएगा। ये रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिनफान मिनन नास इज़ा सलुहा सलुहन नास व इज़ा फसदा फसदन नास। इंसानों में दो गिरोह ऐसा है कि अगर ये सही तो पूरे इंसान सही, ये गड़बड़ तो इंसानियत गड़बड़। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो दोनों कौन हैं? हकीकत का इजहार फरमाते हुए रसूल पाक फरमाते हैं, वो दोनों गिरोह कि जिनके सुधार से मुआशरा सुधरता है, जिनके बिगाड़ से मुआशरा बिगड़ता है। वो दोनों गिरोह कौन हैं? रसूल पाक फरमाते हैं, अल उलमाओ वल उमरा, अल उलमाओ वल उमरा। पहला ग्रुप उलमा का है और दूसरा ग्रुप उमरा का है। अगर ये दो ग्रुप सही रहें तो मुआशरा सही रहेगा, और अगर ये गड़बड़ हो जाए तो पूरा मुआशरा गड़बड़ हो जाएगा। आप देख लीजिए, किसी भी बातिल फिरके का बानी और फाउंडर आपको कोई जाहिल नहीं मिलेगा। फिरके मुतज़िला एक बातिल फिरका है, मगर उस फिरके की बुनियाद रखने वाला कोई जाहिल नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। और नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाइए, जितने भी बातिल फिरके पाए जाते हैं, हर फिरके का बानी और फाउंडर कोई ना कोई आलिम और मौलवी है। और जब वो बिगड़ा तो उसने तन्हा अपने आप को नहीं बिगाड़ा, बल्कि पूरे मुआशरे को बिगाड़ दिया। हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, हजरत सैयदना महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो मुरीद बाइखलास, जिनको अमीर खुसरू के लक़ब से हम और आप जानते हैं, वो अपने शेर में फरमाते हैं, वाह मुल्के माँ मुसलमान खेज़ो दीजो। हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, ये कौन? हजरत अमीर खुसरू अपने जमाने के हिंदुस्तान का नक्शा खींचते हैं और फरमाते हैं, वाह मुल्के माँ मुसलमान खेज़ो दीजू, वाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान कितना शानदार मुल्क है, कितना आला मुल्क है, कितना बेहतरीन मुल्क है। और आगे उसकी वजह भी बता रहे हैं, मुसलमान खेज़ो दीजू, यहाँ से मुसलमान पैदा हो रहे हैं, मुसलमानों की जमात तैयार हो रही है। और कौन मुसलमान पैदा हो रहे हैं, किस अकीदे के पैदा हो रहे हैं? हजरत अमीर खुसरू अपने जमाने के हिंदुस्तान के बारे में फरमाते हैं, यहाँ जो मुसलमान हैं वो सब सुन्नी सहीउल अकीदा, हत्ता कि अगर समंदर की कोई मछली भी यहाँ आती है तो वो मछली भी सुन्नी सहीउल अकीदा हुआ करती है। ये हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं, हिंदुस्तान में और कोई दूसरा मसलक नहीं था। अगर आप इसकी हकीकत का पता लगाना चाहें, हिंदुस्तान भर में निशानियां फैली हुई हैं। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये उर्स है, अरे भाई कौन लोग? बरेलवी लोग कर रहे हैं, बरेलवी लोग कर रहे हैं, बरेलवियों का उर्स होता है। और कहते हैं ये तो बरेली वाले सब बरेलवी करते हैं। ये सब तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सामन है। बताइए, आपके बगल में हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका उर्स अभी जब आएगा रजब में तो 1000 के बाद वाली गिनती के साथ लिखा जाएगा या 1000 पहले की गिनती का। आप पूछ लीजिए, उलमा बैठे हैं, ये सब हाजिरी देते हैं दरबार गाजी में। आप खुद पोस्टर पे देखेंगे लिखा होगा 1000 वहां, 1001 वहां, 1000 दूसरा। इसका मतलब क्या है कि सैयदना सालार मसूद गाजी का उर्स करते हुए 1000 साल हो गया है। हजरत सैयदना ख्वाजा करीम नवाज का उर्स अभी 15-20 साल पहले 786वां उर्स मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में खुशियों की लहर दौड़ी हुई थी। उससे क्या ये पैगाम नहीं मिलता है कि हजरत ख्वाजा करीम नवाज का उर्स मनाते हुए तकरीबन 800 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, और कहते हो कि ये सब बरेलवी करते हैं। अब दो बात है, या तो ये कहो कि सैयदना सालार मसूद
मसूद गाजी के जमाने में जिन्होंने उर्स किया वो सब बरेलवी थे। ख्वाजा गरीब नवाज का जिन्होंने उस जमाने में उर्स किया वो सब बरेलवी थे। और या तो ये कहो कि बरेलवी वही करते हैं जो बुजुर्गों ने किया है, और या बुजुर्गों ने किया है उसी पर बरेलवी चलते हैं। ये कहो तब भी हमें तस्लीम है, वो कहो तब भी हमें तस्लीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात अगर ये उर्स करते हैं तो ये सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रजा ने नहीं किया है, बल्कि ये तो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों ने किया है, सैयदना सालार मसूद गाजी के चाहने वालों ने किया है। उठाए कुछ वरक, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। लोग कहते हैं ये तो बरेलवी उर्स करते हैं। तो बताइए हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त क्या थे? या तो ये कहो कि वो भी बरेलवी थे इसलिए कि वो भी उर्स करते थे, और या तो कहो ये कि बरेलवी वही करते हैं जो बुजुर्ग लोग करते आए हैं। हम यही कहेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह वही कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किया है। महफिले मीलाद पूरी दुनिया में मनाई जाती है, पूरी दुनिया में रसूल पाक की आमद की खुशी में लोग जुलूस निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर अहले सुन्नत व जमात जिसे लोग बरेलवी कहते हैं यही निकालते हैं, मगर जलने वाले जलते हैं। तो बताइए क्या बरेली के आला हजरत ने जुलूस निकाला है? क्या बरेली के आला हजरत ने महफिल मीलाद मुनाकिद की है? तारीख उठाओ, पता ये चलेगा कि जब ये दुनिया बन रही थी उस दुनिया की बात करो। आओ, जब ये दुनिया जाहिरी हमारे सामने नहीं थी, इस दुनिया से पहले जो दुनिया थी उस दुनिया में भी मुस्तफा का मिलाद होता था। उस दुनिया में भी रब्बे कदीर ने अपने महबूब के विलादत का तज़किरा फरमाया। इसलिए ये सब बातें कह करके इंतशार नहीं पैदा करना चाहिए। हम आते हैं तो कहा जा रहे हैं अच्छा 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 बरेलवी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बक्का शरीफ में रहते हैं तो पहचाने जाएं, मदीना शरीफ में रहते तो पहचाने जाएं। जुमले मोतरजा याद आ गया, बात मैं अपनी अपनी जल्दी से खत्म कर दूंगा। मदीना शरीफ में मगरिब की मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज पढ़ करके बैठे हुए थे। जिधर गुंबद खजरा है सहन की तरफ, चंद लोग जमात से नमाज अदा करने के बाद हम लोग अपनी और सब दुआ मांग रहे थे। मगरिब की नमाज पढ़ी और फिर गुंबद खजरा की तरफ सब लोग दुआ कर रहे थे बैठ करके। इतने में एक मुतव्वा आया, उसको मैं अपनी जबान में माफ कीजिएगा कुतव्वा कहता हूँ। वो आया और आने के बाद उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, ये लोग ये नमाज पढ़ी है इन लोगों ने काबा की तरफ मुंह करके, मगर दुआ मांग रहे हैं गुंबद की तरफ दुआ करके। ये सब अहमद रजा वाले हैं, ये सब अहमद रजा वाले हैं। तो अब मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, कहा ये सब गुमराह हैं। और मेरे बारे में कहा, चूंकि नमाज मैंने ही पढ़ाई थी, कहा ये बड़ा गुमराह है, सब गुमराह, ये बड़ा गुमराह है। और इन सबको अहमद रजा ने गुमराह किया है। मुझसे न रहा गया, बोलना भी जरूरी था, अदब भी जरूरी था, इसलिए कि हमारा तो अकीदा यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। वो करीब की भी सुनते हैं, वो दूर की भी सुनते हैं। बल्कि आला हजरत ने तो कसम खा के कह दिया, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो अब वहां ताजीम मलहूज रखना भी लाजिम और इन कमबख्तों का जवाब देना भी जरूरी। चुनांचे जब उसने कहा इन सबको अहमद रजा ने गुमराह किया है, दो चार जुमले और आला हजरत की शान में उसने कहे बकवास के तौर पर, तो मैंने कहा अरे भाई आप इतने जलाल में क्यों हैं, कैसे मौलाना अहमद रजा ने गुमराह कर दिया? तो कहता है मैंने देखा तुम लोगों को, तुम लोगों ने नमाज पढ़ी है खाने काबा की तरफ मुंह करके, मगर दुआ मांग रहे हो गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके। तुम्हारे अहमद रजा ही ने तुम लोगों को बताया है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो तुम्हारे अहमद रजा ही ने गुंबद खजरा को काबे का काबा कहा है, इसलिए तुमने नमाज पढ़ी उधर मुंह करके और दुआ मांग रहे हो इधर मुंह करके। मैंने अपने दिल में कहा, हे रब्बे कदीर तू अहमद रजा की तुरबत पर हजारों रहमतें नाजिल फरमा कि अगर हिंदुस्तानी सुन्नी यहाँ पहचाना जा रहा है तो न किसी खानकाह से, न किसी दरसगाह से, न किसी अपनी पहचान से, अगर पहचाना जा रहा है तो अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मुनादिरे अहले सुन्नत। बस 10-5 मिनट और बर्दाश्त करें।
बहुत अच्छे, वाह। अक्ल गालिब हुई तो इंसान फरिश्तों के लिए भी काबिल फख्र बन गया, और अगर नफ्स गालिब हुआ तो जानवर भी शर्मिंदा। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, दुनिया की रंगीनियों में फंस करके आप अपने ईमान को मत खोएं, अपने कल्चर और अपनी तहजीब, अपनी सकाफत को बर्बाद न करें। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जिस तहजीब और जिस सकाफत को मेरे मुस्तफा ने पसंद कर लिया, उससे बेहतर न कोई तहजीब हो सकती है, न उससे बेहतर कोई कल्चर हो सकता है, न उससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है। तरीके मुस्तफा को जिसने अपनाया वो आसमान की बुलंदियों पे रहा, और जिसने तरीके मुस्तफा को छोड़ा वो तबाही और बर्बादी के गड्ढे में चला गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बुलंदियां मिले, तरक्कियां मिले, इज्जत मिले, वकार मिले, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो, हाँ, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। बात समझ में आ रही है? अब इंसान के ऊपर अगर नफ्स का गलबा हुआ तो जानवर से भी बदतर बना। बात चली थी यहां से कि अक्ल में और नफ्स में कभी कभी लड़ाई होती है। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है। सुबह का वक्त होता है, सूरज निकलने में 20 मिनट बाकी होता है। नफ्स कहता थोड़ी देर और सो, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो नफ्स सोता है और शैतान उसको आकर के और थपकी देता है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो नफ्स कहता है सोवो, और अक्ल कहती है कि अपने मालिक की फर्मा बरदारी करो। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ। अक्ल गौर करने लगती है कि आखिर सूरज निकलने के पहले ही क्यों हुक्म दिया गया फजर की नमाज पढ़ो, सूरज निकलने के बाद क्यों नहीं हुक्म दिया गया, आखिर ये क्यों हुक्म दिया गया कि सूरज निकलने से पहले 4 रकात नमाज पढ़ लो। अक्ल इसमें जब गौर करती है तो उसे नतीजा सामने दिखता है, वो सोचता है। अक्ल गौर करती है तो उसके सामने ये बात आती है। अल्लाह अलीम खबीर है, वो दिलों के हालात से आगाह है, वो सब जानता है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। वो ये भी जानता है कि मेरे कुछ बंदे वो हैं जो मेरे दरबार से मुंह मोड़े हुए हैं, मुझे छोड़ करके किसी और की परस्तिश करेंगे, मुझे छोड़कर किसी और की इबादत में भी लगेंगे। अल्लाह को मालूम है मेरे बंदे वो हैं, कुछ ऐसे हैं कि जब सूरज निकलेगा तो उसकी परस्तिश करेंगे। सूरज को मैंने बनाया मगर मुझे नहीं पूजेंगे, सूरज को पूजेंगे। मगर मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो मेरा कलमा पढ़ते हैं, मेरी वफादारी का दम भरते हैं, मेरी वहदानियत का इकरार करते हैं, शिर्क से अपने आप को पाक रखते हैं। अब कुछ वफादार बंदे हुए और कुछ बेवफा बंदे हुए। अब अल्लाह ये चाहता है कि जब मेरे बेवफा बंदे मुझे छोड़ करके मेरी मखलूक सूरज की परस्तिश में लगे, तो उस सूरज के निकलने से पहले मेरे वफादार बंदे अपनी वफादारी का इजहार करें, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करें, अल्लाहु अकबर और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह करके बंदों को बेदार करें, और सूरज निकलने से पहले पहले उस खालिक की इबादत करके अपनी पेशानी को झुका दें और अपनी वफादारी का ऐलान कर दें, ताकि पता चल जाए कि रब का वफादार कौन है और रब का गद्दार कौन है। इसलिए सूरज निकलने से पहले अब बंदे के ऊपर नमाज फर्ज कर दी गई। अक्ल ने गौर किया तो ये जलवे उसके सामने आए। नफ्स ने कहा सोवो, अक्ल ने कहा नहीं, उठो, चलो इबादत करो, उस हाकिम की, उस अहकमुल हाकिमीन की परस्तिश करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने चांद सूरज को पैदा किया है। अब अक्ल और नफ्स में जंग हुई। अगर अक्ल जीत गई तो आदमी फजर में उठ जाएगा, और अगर अक्ल हार गई तो सोया रहेगा। और जब वो थपकी दे दे करके सुलाने वाला शैतान देख लिया कि अब तो सूरज निकल गया, तो अब जाकर के उसके कान में पेशाब कर देगा। पहले सुलाएगा थपकी देकर और उसके बाद में कान में पेशाब कर देगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये तो हदीसों से आपने उलमा के जरिए सुना होगा कि पेशाब कर देता करके शैतान कान में, पहले वो सुलाता है और फिर कान में वो पेशाब कर देता है। ये नफ्स का फरेब था जिसमें आदमी मुब्तला हो गया। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा कि नफ्स और अक्ल में जब जंग होती है, तो मैंने पहले कहा था कि जब दो लोगों में जंग, इख्तिलाफ, तो कुछ इधर से हिमायती कुछ, तो इसी तरीके से अक्ल और नफ्स में जंग चल रही है। अक्ल की हिमायत के लिए अल्लाह ने कुछ पैदा किया, नफ्स की हिमायत के लिए भी अल्लाह ने कुछ पैदा किया।
जब अमेरिका और इराक की जंग चल रही थी तो आपने नहीं देखा कि कुछ अमेरिका की हिमायत में है और कुछ इराक की हिमायत में है? ऐसा होता है। ऐसे ही नफ्स और अक्ल में जब जंग होती है तो अक्ल की हिमायत के लिए भी कुछ है और नफ्स की हिमायत के लिए भी कुछ है। उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे तफसील सुनते रहिएगा, ये बताएंगे। नफ्स की हिमायत करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है, नफ्स की हिमायत करने के लिए जो सबसे बड़ी कुव्वत पैदा की गई है दुनिया में, उसका नाम इब्लीस है, उसका नाम और उसकी पूरी जुर्रियत है। ये नफ्स की हिमायत के लिए है। तो बताइए अक्ल की हिमायत के लिए क्या है? जो इंसान की अक्ल की मदद करती है वो कौन सी जमात है? वो कौन सी चीज है जो अक्ल इंसानी की हिमायत करती है? नफ्स की हिमायत के लिए इब्लीस पैदा किया गया और अक्ल की हिमायत के लिए किसको अल्लाह ने पैदा किया? इन उलमा से पूछे, ये बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल की हिमायत के लिए कई जमातें पैदा फरमाई हैं और सबसे अजीम जमात का नाम जमात अंबिया व मुरसलीन है। ये वो मुकद्दस जमात है जो अक्ल इंसानी की हिमायत करती है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम तक जितने नबी आए वो सब अक्ल इंसानी की हिमायत करने के लिए आए। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन शैतान अगर गालिब हो गया तो अबू जहल बन गया। और अगर अक्ल इंसानी ने सलामत रवि इख्तियार कर ली और अक्ल ने अपने आप को संभाल लिया तो नबी की मदद जब उसको हासिल हुई तो ये इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहा बल्कि सिद्दीक अकबर। अल्लाह ताला ने अक्ल की हिमायत के लिए सबसे अजीम जमात फरिश्तों अंबिया को पैदा फरमाया। वो इंसान की अक्ल की हिमायत के लिए पैदा की गई है जमात। अंबिया आए, सिखाते रहे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला खत्म। अब कयामत तक कोई नबी, यही तो अकीदा है ना भाई। हाँ, इसलिए कि सोचना पड़ता। अभी कल मैं हैदराबाद गया तो था, नांदेड़, कल रात वहां था। रात में आज 4 बजे जमदा पहुंचा हूं और इत्तेफाक से जूही क्लास का वक्त शुरू हुआ। आज हम के कुछ लोग मसाइल लेकर के और 10-12 लोग एक ही गांव से आ गए। उनके तो इसने पेचीदा मसले, हजरत ये राफजी हो रहे हैं, हजरत ये ऐसे हो रहे हैं, हजरत वो ऐसे हो रहे हैं। दलाइल दीजिए, उनको समझाइए। बुखारी शरीफ दिखा रहे हैं, उनको उम्दतुल कारी दिखा रहे हैं, उम्दतुल कारी दिखाई जा रही। 1:45 बज गए और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आपकी तरफ आ गया हूं। कल रास्ते में मैंने पूछा कि हैदराबाद में कौन कौन से टुकड़े पाए जाते हैं, कौन कौन सा गुरु? तो जो मेरे साथ में थे उनमें से एक साहब ने कहा, हजरत हर तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। कादियानी भी यहाँ पाए जाते हैं, वहाबियत तो चारों तरफ गिरी हुई है, वो भी पाई जाती है। राफजियत भी पाई जाती है, सुलह कुल्लियत भी पाई जाती है, महदवियत भी पाई जाती है। मैंने कहा महदवियत? कहा हाँ, वो हजरत कोई जौनपुर का था ना। पूरी तारीख मेरी नजरों के सामने आ गई। आज से तकरीबन 500 साल पहले जौनपुर के एक शख्स ने दावा किया था कि मैं इमाम महदी बन करके आ गया हूं। चूंकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत जब करीब होगी तो हजरत इमाम महदी भी तशरीफ लाएंगे। तो उसने कहा कि मैं महदी बन करके आ गया हूं। ये 500 साल पहले की बात है और आज भी उसके मानने वाले हैदराबाद में पाए जाते हैं। कादियानी वहां पाए जाएं, राफजी वहां पाए जाएं, बिरजाई वहां पाए जाएं, अहमदी वहां पाए जाएं। न जाने कितने फिरकों का मजमुआ कहलाता है वो शहर, जहां पे तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। इसलिए कतई तौर पर यह कहना कि सब एक ही फिक्र के हैं, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। इसीलिए किसी ने कहा था, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। कलमा पढ़ने वालों की कई टोलियां इस वक्त ऐसी हैं कि जो उनका कहना है कि रसूल पाक के बाद भी नबी आ सकते हैं। बल्कि बाज लोगों ने कहा, फला साहब ने लिखा आ सकते हैं, तो जब आ सकते हैं तो लो मैं आ ही गया, तो उसने दावा ही कर दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है। ये कौन सा महीना चल रहा है अंग्रेजी के एतबार से? कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है। इसकी एक तारीख इतनी इंपॉर्टेंट तारीख है कि उसको अगर मुसलमान न याद रखें तो ये बड़ी कमजोरी की बात होगी। 7 सितंबर सन 1972 की तारीख बहुत अहम तारीख है। इसी तारीख में
बाकायदा पड़ोसी मुल्क के पार्लियामेंट में आला हजरत के खलीफा के शहजादे, आला हजरत के खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शहजादे अल्लामा शाह अहमद नूरानी की क़यादत में पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट में ये बहस हुई कि कादियानी ये नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर ये मुसलमान इसलिए नहीं हैं कि ये फला को नबी मानते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, और जो हमारे हुजूर के बाद किसी ये नबूवत का इकरार करे और कहे फला भी नबी हो सकता या आ सकता है तो वो मुसलमान नहीं रह सकता है। पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हो रहा था तो एक कादियानी खड़ा हुआ और कहा भाइयों हमारी एक बात और सुन लीजिए। कहा क्या? तो अब वो कहता क्या है, ये देखिए मेरे पास तहजीरुन नास लिखी हुई किताब मौजूद है। ये किताब किसकी है? मौलवी कासिम नानौतवी साहब की है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अगर बिलफर्ज रसूल पाक के जमाने के बाद कोई नबी आ जाए तो खातिमीत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आता है। देखिए इस किताब में लिखा हुआ है। तो जब इन्होंने ये लिखा कि अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब बताइए ये मुसलमान है कि ये काफिर हैं? अगर ये मुसलमान तो हम काफिर कैसे हैं? और अगर हम काफिर हैं तो इनको भी काफिर कहा जाए। सारी पार्लियामेंट के मौलवी खामोश थे। अगर कोई मर्द मैदान उठा तो इमाम अहमद रजा का वो शहदाई खलीफे आला हजरत जिसे कहा जाता है, मुबल्लिग इस्लाम जिसे कहा जाता है, अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी के शहजादे उठे और कहा सुनो, हम किसी किताब पर आज किसी ने अगर लिखी है उस पर ईमान नहीं लाए हुए हैं, हम कुरान और हदीस पर ईमान रखते हैं। कुरान और हदीस की रूह से जो खत्मे नबूवत का इनकार करे हम उन सबको काफिर समझते हैं। 7 सितंबर की ये जो तारीख गुजरी है इस महीने की, इसको याद रखिएगा। बाकायदा वहां की पार्लियामेंट में लिखा गया ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है। ये फिरका भी पाया जाता है हिंदुस्तान के न जाने कितने खित्ते में आजकल चंगुल फैलाए, चंगुल मार रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझा हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर खातमुन नबीन है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे हुजूर के बाद कोई नबी, लेकिन बताइए कि अक्ल की हिमायत के लिए जरूरत है कि नहीं किसी की? बोलिए। नबियों की जमात एक क्लास की जमात थी, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया, हमारे हुजूर पर वो सिलसिला खत्म। अब उसके बाद में अक्ल इंसानी की हिमायत करने वाली जमात कौन सी होगी? तो चूंकि कुरान का फरमान है, रसूल पाक की हदीस है, कयामत तक अगर चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, कानून चलेगा तो रसूल पाक का कानून चलेगा। इसलिए अब कयामत तक अक्ले इंसानी की हिमायत करने वाले जो पैदा होंगे वो सिर्फ मुस्तफा के सच्चे गुलाम होंगे। चुनांचे जमाते अंबिया के बाद जो सबसे अजीम जमात मिनिस्ते शहूद पर जलवागर हुई, रब्बे कदीर ने जिसे अक्ले इंसानी की हिमायत के लिए मुंतखब किया वो जमाते सहाबा है, मुकद्दस सहाबा की जमात, फिर ताबईन की जमात, फिर तबे ताबईन की जमात, और उसके बाद में औलियाए किराम की जमात, उसके बाद में उलमाए इस्लाम की जमात। अब ये कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए जो औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता है, गोया अक्ले इंसानी की हिमायत उनके जरिया हो रही है। जो सच्चे उलमा से मुंसलिक है, इसका मतलब यह है सच्चे उलमा के जरिया उस अक्ले इंसानी की हिमायत हो रही है। इसीलिए हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जिनको सुन्नी वहाबी देवबंदी सब मानते हैं, शाह वलीउल्लाह अपनी एक किताब में फरमाते हैं, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बिअस्हाबिल कुबूर, अगर तुम मुश्किलों में फंस जाओ, परेशानियों में मुब्तला हो जाओ तो अल्लाह वालों की कब्रों पे जाओ, उनसे मदद तलब करो, रब अब उनकी बरकत से तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर। जो सच्चे उलमा, औलिया, सहाबा, ताबईन, अहले बैत के दामन से वाबस्ता हैं वही सच्चे हैं। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए रफीकान मोहतरम, जो हमारे बुजुर्गों ने अकीदा और अमल दिया है उसी पर कायम रहिएगा।
मसलक आला हजरत कोई नया अकीदा नहीं है, कोई नया मसलक नहीं है। मजहब अहले सुन्नत व जमात का एक नया नाम है बस, और सिर्फ पहचान है और कुछ नहीं। वरना हकीकत में मजहब हक अहले सुन्नत व जमात, जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है, दोनों एक है, उसी पर कायम रहिएगा। लाख आपको कोई समझाने की कोशिश करे, लाख तरीके से आपको बहकाए, लेकिन याद रखिए आला हजरत ने फरमाया है, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना। कहां तूने देखे हैं चदराने वाले? नफ्स के फरेब में जब आ जाओगे तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। जो मौलवी अपनी किताब में लिख गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो नफ्स का शिकार हो गया, उसके पीछे चलोगे तबाह हो जाओगे। आओ उस इमाम अहमद रजा की बारगाह में, जिसने चैलेंज करते हुए कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जो कहे नबी का मिलाद बिदअत है, ये शिर्क है, करेले की तरह मुंह बना ले, तो समझ जाओ कि इसका रिश्ता नबी से टूट चुका है। और जो मुस्कुरा करके कहे निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तो समझ जाओ कि इसका रिश्ता बुजुर्गों से बाकी है। खुदा इस रिश्ते को यहां भी बाकी रखे और वहां भी बाकी रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।